नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन लगन और मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या चंद्र राशि दोनों में से कोई मीन है तो यह वीडियो आपके लिए है। बात करें दिसंबर मास की तो ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2021 का अंतिम मास आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दे रहा है। खोया हुआ आत्मविश्वास एवं मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह मास उत्तम है। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आपके प्रयासों से आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य के सहयोग से धन में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। धन से संबंधित उलझे हुए मामले हैं तो कम प्रयास करने से ही वह मामले सुलझते नजर आएंगे। इस मास आपकी राशि के भाग्य, कर्म और लाभ भाव की मजबूत स्थिति बहुत ही उत्तम बनी हुई है। भाग्य एवं कर्म के सहयोग से लाभ के नवीन स्रोत विकसित होंगे। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। दोस्तों, दिसंबर मास में गोचर व 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह चारों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए अत्यंत ही उत्तम साबित होंगे। शुरुआत करते हैं इस मास सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह मंगल से। आपकी राशि के लिए मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल धन एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल का शुभ गोचर धन एवं भाग्य में वृद्धि करेगा। 5 दिसंबर तक मंगल अष्टम भाव पर गोचर करेगा। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव पर मंगल का गोचर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। भाग्य के सहयोग में कमी महसूस हो रही होगी, परंतु 5 दिसंबर को मंगल के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। 5 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल की मजबूत स्थिति से अब भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी तथा भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति से बाहर निकलेंगे। वाणी से संबंधित दोष दूर होंगे तथा वाणी की कठोरता एवं क्रूरता में काफी हद तक कमी आएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोस्तों, त्रिकोण स्थान पर मंगल का गोचर धन सुख में वृद्धि करेगा। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। इस मास दूसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। 8 दिसंबर तक शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु 8 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। 8 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा मित्र ग्रह शनि के साथ युति योग बनाएगा। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव पर गोचर सुखों एवं लाभ में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख प्राप्त होगा। नए मित्र बनेंगे तथा पुराने मित्रों के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। इस अवधि में स्त्री पक्ष से मित्रता लाभप्रद रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से भी आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। इस समय आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। लाभ पर मित्र ग्रहों शुक्र एवं शनि का युति योग लाभ की वर्षा करेगा। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। दोस्तों, किसी भी नए कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार को शुरू करने के लिए लाभ भाव की स्थिति बेहद ही उत्तम बनी हुई है। आपकी राशि के लिए शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए पराक्रम भाव के स्वामी के रूप में शुक्र के लाभ भाव पर गोचर से मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी।
आपके बुलंद हौसले और अपने प्रति विश्वास आपको विजयी बनाएंगे। इस अवधि में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा। आमदनी में वृद्धि के प्रयास रंग लाएंगे। पराक्रम कारक मंगल और पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र के शुभ गोचर से आपके पराक्रम और यश की वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति की मजबूती से सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी शुक्र का लाभ पर गोचर विशेष लाभप्रद साबित होगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के दूर दराज के इलाकों और विदेशों तक नए संपर्क स्थापित होंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन भी सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। दोस्तों, शुक्र के बाद तीसरा राशि परिवर्तन है बुद्धि, वाणी एवं व्यापार कारक बुध का। वैसे तो पूर्ण मास ही बुध का गोचर आपकी राशि के लिए अनुकूल बना रहेगा। 10 दिसंबर तक बुध भाग्यावा पर सूर्य के साथ युति योग से बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार के संबंध में नजदीकी या दूर स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। 10 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा अपने ही भाव सुख भाव पर दृष्टि डालेगा। सुख भाव पर बुध के अलावा गुरु एवं मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। इन दृष्टियों के फलस्वरूप भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति आप और गंभीर हो जाएंगे। जनता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए व्यापार कारक बुध की यह स्थिति काफी उत्तम है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी कर्म भाव पर बुध का गोचर काफी सकारात्मक है। बुद्धिमानी से किए गए सभी कार्यों की प्रशंसा होगी। सहकर्मियों से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन भी अनुकूल रहेगा। तो इस मास बुध के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 16 दिसंबर तक सूर्य भाग्य भाव पर ही गोचर करेगा। इस भाव पर सूर्य राहु एवं केतु से पीड़ित होने के कारणवश नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। सरकारी कामकाजों और पिता के संबंध में सूर्य की यह स्थिति शुभ नहीं है। पिता के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। 16 दिसंबर तक सतर्क रहें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 दिसंबर के बाद का समय अधिक बेहतर है, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य का गोचर अति उत्तम है। कर्म भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण सोने पर सुहागे जैसा है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का कर्म भाव पर गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली लोगों से आपका मेल जोल और संपर्क बढ़ेगा। वह भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तथा उनके सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों, अधिकार पसंद सूर्य का कर्म भाव पर गोचर आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए सूर्य का कर्म भाव पर गोचर पदोन्नति के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। सरकार का पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार के संबंध में सरकारी नीतियां लाभप्रद रहेंगी। सरकारी दखल से कार्य व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे तथा व्यापार के रास्ते आने वाले अवरोध एवं गतिरोध दूर होंगे। पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन आएगा। इस समय समाज में पिता का भी गौरव बढ़ेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपको कर्म प्रदान बनाएगी, उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। इसके साथ ही मास के अंत में एक बेहतर ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2022 में प्रवेश करेंगे।
आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।